महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज मैं अप्रैल 2026 का मेष राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं। मेष राशि का तो देखिए, मेष राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना जो है वो मिला जुला रहेगा। मिला जुला का मतलब ये हुआ कि पहले जो समस्याएं थी आपके साथ, थोड़ी ग्रह स्थिति मतलब ठीक ठाक नहीं थी, तो उसमें धीरे धीरे अब सुधार आना शुरू होगा। एकदम पूरी तरीके से सुधर जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे सुधार आना शुरू होगा। अब राहत मिलेगी आपको। जो पहले समस्याएं थी उसमें धीरे धीरे आपको सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। ये एक चीज़ होगा। तो इसके कारण आपकी मानसिक शांति बढ़ेगी, मानसिक तनाव जो है वो कुछ कम होगा। लेकिन फिर भी सावधानी आपको बरतना पड़ेगा, क्योंकि अभी पूरी तरीके से मतलब ग्रह योग जो आपके बने हुए हैं वो आपके अनुकूल नहीं बने हुए हैं। तो इसलिए बेकार का टेंशन, क्लेश वगैरह इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। दिन प्रतिदिन ये जो समय है आपका बढ़िया होते जाएगा, उसके बाद फिर आगे आप अपना काम करते रहिएगा। ये जो अप्रैल का महीना है यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपके लिए मतलब कोई खास नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत तबीयत खराब होता रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बनी रहेगी, बेकार का टेंशन रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के लिए आप थोड़े परेशान होंगे, तो इसमें अपना इलाज कराते रहिए। जोखिम लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सोचना कि अच्छा चलो कल डॉक्टर से मिलेंगे, कल दवा लेंगे, इस तरीके की चीज़ों से बचिएगा। और कोई भी छोटी बीमारी हो तब भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। पारिवारिक दृष्टि के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो परिवार में क्लेश वगैरह रह सकता है। माता पिता, भाई बहन, पत्नी वगैरह इन लोगों से थोड़ा मनमुटाव की स्थिति होगी। तो ये आप खुद से अपने परिवार में शांति ला सकते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि मुझे कहाँ क्या बोलना है। थोड़ा माहौल को तनावपूर्ण होने से आपको खुद बचाना होगा। हर बात पे गुस्सा करना उचित नहीं होगा। इस तरीके से आप अपने पारिवारिक स्थिति को संभाल सकते हैं। वैसे इस समय आपको क्रोध ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है, क्रोध ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी अपने आप को आप संभालिएगा, तनाव से बचने की कोशिश कीजिएगा। तो पारिवारिक जीवन भी एवरेज आपका बीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। इसी तरीके से स्वास्थ्य भी है कि स्वास्थ्य में भी आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना होगा। ज़्यादा मतलब उल्टा सीधा चीज़ खाना, इन सब चीज़ों से बचना होगा, क्योंकि तबीयत खराब हो सकती है अभी आपकी। ये अप्रैल का महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए अनुकूल नहीं है। कैरियर के मामले में भी यही स्थिति है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं, मेष राशि वालों के लिए बता रहा हूँ, ट्रांसफ़र का योग बन रहा है। कोई गिरावट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो कोई उत्थान भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि प्रमोशन हो जाएगा या कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा अचीव कर पाएंगे आप, कुछ अच्छा ज़्यादा मिल जाएगा आपको। जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। अप्रैल के महीने में जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। ट्रांसफ़र का योग बन रहा है, हो सकता है ट्रांसफ़र हो जाए। और जो व्यापारी वर्ग है, बिजनेसमैन है, उनके लिए भी वही स्थिति है कि कुछ नया इस समय करने का, कुछ नया जोखिम लेने का ये अभी समय नहीं है। अभी इस समय जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे। व्यापार जो है वो आपका ठीक ठाक चलता रहेगा, उसको चलने दे। अभी कोई नया रिस्क लेंगे, नया जोखिम उठाएंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे कहीं, तो अभी मतलब बढ़िया नहीं है, अभी अनुकूल समय नहीं है। तो अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। व्यापारी वर्ग के लिए भी यही चीज़ है, और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए भी यही चीज़ है। तो इसलिए इन चीज़ों से थोड़ा सा मतलब ज़्यादा रिस्क लेने की कोशिश ना करें। जैसा चल रहा है चलने दीजिए, सब ठीक ठाक रहेगा। अब इसके बाद विद्यार्थियों के लिए भी एक परेशानी होगी कि पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। पढ़ाई में मतलब कुछ देर बैठेंगे फिर मन अशांत तो होगा, बेचैनी होगी। तो इस तरीके से होगा तो ठीक है। अब मतलब खुद से अपना विचार करें, पढ़ाई करने की कोशिश करें। अगर लगातार आप ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पा रहे, जब तनाव हो उठ जाए, एक गिलास पानी पिए, फिर बैठ जाए पढ़ने के लिए। इस तरीके से करके आप अपना समय, जो अप्रैल का महीना है, इसको धीरे धीरे निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए भी ये समय अनुकूल नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ख्याल रखिएगा कि अभी का जो समय चल रहा है इसमें थोड़ा दुर्घटना वगैरह का भी योग हल्का फुल्का बन रहा है। मतलब लोहा वहा से चोट लगने की संभावना, एक्सीडेंट, दुर्घटना, इन सब की संभावना बन रही है। एक्सीडेंट का केस बन रहा है। ऐसा
ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा, लेकिन चोट वगैरह आएगी, दुर्घटनाएं होंगी। तो अब ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया तो एकदम होगा ही होगा। ये आप खुद से बचा करके संभाल करके चलें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इन सारी परेशानियों से, दुर्घटनाओं से आप निश्चिंत रहेंगे, बचे रहेंगे। तो इसलिए ये मैंने सिर्फ सलाह आपको मैं दे रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि ग्रह स्थिति ऐसी है कि ऐसा हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ये नहीं है। ये आप उसको बचा सकते हैं। अब चोट चपेट की आशंका है, तबीयत खराब होने की आशंका है, लोहा वगैरह से चोट लगने की आशंका है, दुर्घटना, वाहन दुर्घटना, लोहे का ही बना होता है वाहन, तो उससे दुर्घटना की आशंका, तो थोड़ा बचा कर चलिए। जरूरी थोड़ी है कि नहीं आप बहुत तेज़ी से जाएंगे और एकदम ओवर कॉन्फिडेंस होकर के ही चलेंगे। तो इस तरीके से आप अपने मतलब समय को धीरे धीरे काट लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैरियर, अच्छा, विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के समय में अभी इस समय परेशानी आएगी। तो जो मेष राशि वाले हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर ये होगा कि पहले मैं उनका दिन बता दे रहा हूँ उसको मैं। अच्छा, एक चीज़ है कि मैं जो दिन है इस महीने में कौन कौन सा दिन आपके लिए ठीक नहीं है उसे मैं कागज़ पे नोट करके लाता हूँ, क्योंकि याद रखना मुश्किल होता है, याद नहीं रख पाता। मान लीजिए महीने में 4-5 दिन होता है, 12 राशि, ये सबका दिन याद तो रख नहीं सकते, तो इसलिए मैं उसे कागज़ पे नोट करके रखता हूँ, पंचांग से निकाल के। तो मैं उसे आपको बताता हूँ, उस दिन को आप भी नोट कर लीजिए, उससे सावधान रहिए। बस इतना ही करना है आपको। तो मेष राशि वालों के लिए ये जो अप्रैल का महीना है इसमें आपको 6 और 7 अप्रैल को, 6 और 7 अप्रैल को, 15 और 16 अप्रैल को, 15 और 16 अप्रैल को, और 24 और 25 तारीख को, 24 और 25 अप्रैल को। बस इस दिन आपको सावधानी रखनी है। इस दिन बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इस दिन ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बेकार का मानसिक क्लेश होगा, बेकार का मानसिक क्लेश होगा, आय से अधिक व्यय होगा, इस तरीके की परेशानी आएगी। तो मानसिक तनाव ज़्यादा रहेगा, मन बेचैन रहेगा, इस टाइप की चीज़ रहेगी। तो इसमें मन शांत रखने की कोशिश कीजिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ी घटना दुर्घटना होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मेष राशि वाले इस महीने अप्रैल के महीने में अपना समय शुभ करने के लिए, देखिए शनि से और मंगल से आपको परेशानी है, ये ख्याल रखिएगा, शनि और मंगल से। तो आपको करना क्या है कि बस इस अप्रैल के महीने में आपको शनि के लिए ओम शम शनैश्चराय नमः, ओम शम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का एक माला जप करना है। ओम शम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का एक माला जप करना है। और मंगल के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का एक माला जप करना है। बस आपको इतना ही करना है। इस महीने आपको बाकी कोई परेशानी नहीं आएगी, आप निश्चिंत होकर के रहिए, भगवान की पूजा करते रहिए। लेकिन इन दोनों मंत्र का एक माला जप आप प्रतिदिन कर लिया करें। ये अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत अच्छे से स्मूथली बीतेगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि धीरे धीरे ग्रह अनुकूल हो रहे हैं। जो पहले समस्याएं थी वो धीरे धीरे अब कम होती जा रही हैं। तो आराम से इस मंत्र को जपिए और निश्चिंत रहिए, भगवान भला करेंगे। ठीक है बंधुओं, हर हर महादेव, धन्यवाद।